अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको पाकिस्तान आर्मी से, ISSB से, इनिशियल से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज की जो वीडियो है वो मैं गर्ल्स के लिए बना रही हूँ, उनकी ऑब्स्टिकल्स पे कि क्योंकि ये गर्ल्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि ऑब्स्टिकल का हाइट इशू जंपिंग में, लो हाई जंप में और बॉक्सिंग रिंग में और डिच में, क्रॉसिंग में ये हाइट का बहुत इशू होता है। और जो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ वो ऑथेंटिक है और उस बच्ची की है जो LCC 18 से हो के आई है और उसने मुझसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है और ये 100% जो है वो मैं आप तक जो है वो ठीक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने जा रही हूँ। इसलिए आपने इस बारे में कोई भी परेशानी नहीं लेनी कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं, क्योंकि ये अब बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले जो है वो 2 मिनट्स होते हैं आपके पास। 2 मिनट्स का टाइम होता है जिसमें आपने ऑब्स्टिकल करनी होती हैं और उन्होंने बीच में से एक ऑब्स्टिकल जो बहुत टफ़ थी वो उन्होंने इस दफ़ा स्किप करवा दी है। ये गर्ल्स के लिए खुशखबरी है और वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कौन सी ऑब्स्टिकल थी जिसकी वजह से गर्ल्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती थी और वो ऑब्स्टिकल नहीं कर पाती थी। अच्छा, सबसे पहले वो विसल बजती है और उसमें ये होता है कि 1 to 10 जो आपके GTO के साथ गर्ल्स होती हैं उसमें ये होता है कि इसमें रैंडम होता है। ये नहीं होता कि ID नंबर 1 जाएगी पहले या इस तरह करके, नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से गर्ल्स जो हैं वो जा सकती हैं। तो वो जैसे ही वो विसल बजती है वो वहाँ चली जाती है, सामने ऐसे GTOs बैठे होते हैं और वो जहाँ आके एक रिंग सा सर्कल बना होता है, यहाँ आके वो खड़ी हो जाती है। इसके बाद आपको जो आपके GTO होता है वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपके पास 2 मिनट्स हैं या ये वो आपको बताता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको ऑब्स्टिकल करने का बोलूँगी वो है ये टायर वाली, ठीक है। इसमें इसकी जो यहाँ से जो हाइट है वो आपको इस हाइट की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जिन गर्ल्स की हाइट 5 फुट और 2-3 इंच तक है उनको तो बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, ये जो यहाँ से जो हाइट है कम से कम सिर्फ और आपकी जो टांग जितनी हाइट है, जितनी आपकी लेग की हाइट है ना, ये उतनी हाइट होती है, ठीक है। ये उस स्टूडेंट ने मुझे ब्रीफली बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ बताई है कि जब उसने की थी तो उसने मुझे ये बताया कि ये आपकी आसानी से आप यहाँ से खड़ा हुआ बंदा अपनी टांग को लड़की उठा के इसके अंदर रख सकती है, ठीक है। अब आप इस ऑब्स्टिकल को करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आपने दोनों हाथों से यहाँ से इसको पकड़ लेना है, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको पकड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अपनी जो आपकी जो राइट लेग है वो यहाँ पे रखेंगे। ऊपर से ग्रिप बहुत मजबूत होनी चाहिए आपकी। फिर आप अपनी लेफ़्ट लेग यहाँ से रख के अपने आप को पूरे को बाहर की तरफ अपने आप को पुश करेंगे। तो ये जो आपकी ऑब्स्टिकल है ये हो जाएगी। कभी भी आप पहले अपना सर घुसाने की बीच में कोशिश ना करें, यहाँ से इंजरी होगी। ये आप ऑब्स्टिकल करके ट्राई कीजिएगा। यहाँ से पहले आपकी अगर हाइट छोटी है तो आपके जो बाजू की स्ट्रेंथ है वो मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको जंप करके पकड़ें, ठीक है, और फिर अपनी राइट लेग यहाँ रखें, फिर अपनी लेफ़्ट लेग यहाँ रखें, फिर दोनों लेग को इस साइड से स्लिप कर दें। तो ये आपकी ऑब्स्टिकल जो है वो हो जाएगी आसानी से। जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से अगर आप इस ऑब्स्टिकल को करेंगे तो हो जाएगी। उसके बाद आपका आ गया है हैंगिंग ब्रिज। ये ब्रिज जो है ये एक तरह से एक ख़तरनाक ब्रिज हो सकता है। इसमें आपके गिरने के चांसेस भी बहुत होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, आपके ये चारों तरफ उन्होंने डाले होते हैं कारपेट, ठीक है। अब इसको करने का क्या तरीका है कि अब पहले मैं रफ सा एस्टीमेट बताऊं। सबसे यहाँ जाने से पहले आप तकरीबन अपने घर में 6.5 फुट का प्लैंक ले लें या लाइन लगा लें आप, ठीक है। तकरीबन उसकी 6 फुट से ज़्यादा जो है वो लेंथ होनी चाहिए।
अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। एक आपका पाँव इधर हो, दूसरा आपका पाँव यहाँ दरमियान में हो, फिर इसको उठाएं और इधर को चलें। जब भी आप अपने दोनों पैर यहाँ रखने की कोशिश करेंगे, जब आप यहाँ से भागती हुई आएंगी तो आप इतना ज़ोर से गिरेंगी कि आपको लग समझ जाएगी। इसलिए आप इसको ज़मीन के ऊपर तकरीबन आप यहाँ से 7 फीट की लाइन लगाएं। ठीक है, आपने 7 फीट की यहाँ पे लाइन लगानी है और आपने भागते हुए प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि एक आपका पाँव यहाँ हो और दूसरा यहाँ हो। दोनों पाँव आपके होंगे, या तो आप फिर आपके साथ क्या होगा, या तो आप इस साइड पे गिरेंगी या आप इस साइड पे गिरेंगी या आपका मुंह इसके ऊपर लगेगा। इसमें से कुछ भी जो है वो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आपने क्या करना है, बहुत एहतियात के साथ 6 फुट से ज़्यादा की ये आपने रफली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब आपकी ये एक पाँव भाग के आए, आपकी ना छलांग का साइज़ लंबा होना चाहिए, जंप का साइज़ लंबा होना चाहिए। वो कैसे होगा, हर रोज़ आप अपनी टांगों को स्ट्रेच करें। जितनी आप हर रोज़ अपनी टांगों में स्ट्रेचिंग करेंगे, उछलें, जैसे वो जंपिंग होती है ना, ऐसे पाँव ज़मीन पे, जैसे लड़कियां सीसा में कूदती हैं सीसा को, बिल्कुल वैसे जंपिंग करें और उससे जो है वो ये आपकी आसानी से हो जाएगी। डायरेक्ट अगर आप इसको ट्राई करने जाएंगी तो आप यकीनन गिरेंगी। यहाँ से होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी, यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करेंगी तो। इसके बाद इसकी जो हाइट है वो इसकी जो लेंथ है वो 6 से 7 फुट तक होती है। 7 फुट तक तो बिल्कुल होती है, इसकी 7 फुट से कम नहीं होती। ये जो है वो दो जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हम आते हैं बॉक्सिंग रिंग पे। गर्ल्स के लिए ये बॉक्सिंग रिंग होता है जी, गर्ल्स ने ये बॉक्सिंग रिंग को करना है। अब इसको करने का जो तरीका है वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले आपने इसको यहाँ ऊपर से करना है, जैसे ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है। फिर ये जो है वो आपका 3 फुट 3.5 फुट तो नहीं होता, लेकिन 3 फुट तक होता है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे होता है, इसको आपने नीचे बैठ के आसानी से, वो लड़की बता रही थी कि मैम आसानी से नीचे से हो जाता है और यहाँ से भी ये हो जाता है। अब बात ये है कि इसको भी करने की आपको प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, और वो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगी, वो इस तरह से आप करेंगी कि आप इस तरह करके दो अपने किसी भी गार्डन में आप 2 ऐसे जो स्टिक्स हैं उसको गाड़ लें, और उसके ऊपर आपने एक ऐसे रस्सी सी रख। आप इस रस्सी को टाई मत कीजिएगा क्योंकि आप बहुत बुरा गिरेंगी। ठीक है, आपने बस ऊपर एक इस रस्सी को ऐसे करके ऊपर रखें और इधर एक छोटा सा पत्थर रस्सी के ऊपर रख दें और एक साइड पे इधर पत्थर रख दें। ठीक है, छोटा सा, ताकि वो थोड़ा सा बैलेंस टाइप बन जाए तकरीबन। तो फिर आप इसको घर में प्रैक्टिस करें, ताकि अगर आपका पाँव इसके ऊपर लगे भी ना तो आप गिरे नहीं, और वो क्योंकि वो रस्सी गिर जाए। ठीक है, ये है आपको जो टिप है जो घर में ट्राई करने के लिए। तो ये आपको पहले इधर से जंप करना है, ये आपका 3 फुट तक होगा, फिर नीचे से करना है और फिर ये ऊपर से करना है। अब दूसरी जो चीज़ है उसके बाद है आपका हाई जंप। ठीक है, ये हाई जंप जो है वो आपका 3 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, 3 फुट से थोड़ा सा, 3.5 से थोड़ा सा नीचे होता है, लेकिन 3 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब इसको आपको क्या करना है कि आप अपनी टांगों के हिसाब से लगा लें इसको। आप, वो कही थी कि मैं 2-3 कदम चल के, तो मैंने इसको इस तरह करके कर लिया था क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी बड़ी है, तो उसने इस तरीके से बताया। लेकिन इसको आप भाग के भी आके जंप कर सकते हैं। ये गर्ल्स के लिए वीडियो है, ये बॉयज़ के लिए नहीं है। अब आप इसको भाग के आके तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब वहाँ पे क्या करते हैं कि वो इस साइड पे रेत डाल देते हैं काफ़ी ज़्यादा, ताकि लड़कियाँ अगर गिरें तो उनको चोट ना आए। अब दूसरी जो चीज़ है उसके बाद है डिच क्रॉसिंग। अब यहाँ पे भी, इस साइड पे भी, हर साइड पे जो है वो उन्होंने
इस साइड पे भी, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे और नीचे इसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गद्दे वगैरह रखे होते हैं। वो लड़की ने, जो मुझे स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन मार्क की हुई थी और वो लड़कियों को अलाउ कर रहे थे कि आप इसको लाइन से कर लें। ये डिपेंड करता है आपके जीटीओस पे और कंडीशंस पे। अब इसका क्या है, ये आपको मैं बता दूं, ये आप 6 फुट तक इसकी प्रैक्टिस करें, 6 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। 6 फुट तक है ये, वो लड़कियों के लिए है। 6 फुट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। आप 6 फुट तक इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाएं। अब ये हम पूरे टोटल 5 हो गए। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो टायर का बताया, फिर उसके बाद मैंने हैंगिंग का बताया, उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया है जी बॉक्सिंग रिंग का और हाई जंप का और डिच का। अब जो मेन बात है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जी, बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको अपना जो वेट है वो बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप अपना वेट रिड्यूस नहीं करते तो आपसे ये हाई जंप नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप हाई जंप नहीं कर सकते। आप अपना वेट रिड्यूस करें और उसके बाद आपने छलांगे, जितनी घर में ऊंची ऊंची छलांग, ऊंची से ऊंची आप छलांगे, ऐसे जैसे वो रस्सा जो बचपन में हम रस्सी को लेके वो उसको पकड़ के वो उसको टापते होते थे, बिल्कुल वैसे करके आपने उसको, जितना वो आप प्रैक्टिस करेंगे उसी से। और ये डिच जो है वो आपका किससे होगा, वो आपका होगा स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग से जितनी आप टांगों को स्ट्रेच करेंगे, अपना वेट आप जो हैं वो लूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपकी जो हाइट जंप करने की जो है ना, वो आप में बहुत ज़्यादा उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगर जितना जंप करेंगे। अब आपने वेट, गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा मसला होता है जी वेट को लूज़ करना। आपने माइंड तो बनाया हुआ है ना, एकदम से सीट्स आई, आप गए, आपने अप्लाई कर दिया, चलें जी काम हो गया, इस तरह नहीं होता। अगर अब आप मई जून की सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने सबसे पहले अभी से, जो गर्ल्स हैं उनके लिए मेरी है कि आप अभी से अपने वेट पे काम करना शुरू कर दें। सुबह आप एक्सरसाइज करें, अपना वेट और छलांगे लगाएं, अपना वेट रिड्यूस करें। पहले आप ये जो मैंने आपको सारी एक्सरसाइज बताई है ना, ये जिसमें ये जंप है, ये जो मैंने सारी बताई हैं, आप इनको ज़रा पहले एक दफ़ा वैसे करें और उसके बाद जो मैं आपको बता रही हूँ 1 मंथ तक आप अपना वेट रिड्यूस करने के बाद ये अभी से करें प्लीज़। ये आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज करना ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो गर्ल्स के लिए ISSB में जो ऑब्स्टिकल इंडिविजुअल को उन्होंने नहीं करते, वो था जिग-जैग। जिग-जैग में क्या था, इस तरह करके हमारे पास एक हाइट होती थी कुछ इस तरह करके, ठीक है, और ये उस हाइट की पिक्चर मैं एक रफ सी बना के आपको आइडिया दे रही हूँ। अब ये था कि यहाँ से ये 2 फुट था, ये 4 फुट था और ये 6 फुट था। अब यहाँ से, फिर यहाँ से आपको एक छलांग लगानी पड़ती थी यहाँ से, और फिर 6 फुट से आपको जंप करना पड़ता था। अब गर्ल्स के लिए ये जो है ये उन्होंने कैंसिल कर दी है। अब गर्ल्स जो है ये नहीं करती। अब 5 ही हैं आपके पास, और ये 5 आप तभी कर सकेंगे जब आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके अलावा आप ये यकीन माने आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है, अगर आपने आर्मी में अप्लाई करना है गर्ल्स ने, तो प्लीज़ आज से ही अपनी वेट रिडक्शन स्टार्ट कर दीजिए, तब जाके आप मई जून के टेस्ट में अप्लाई कर सकेंगी, और ये सारी की सारी जो हैं वो आप इजीली विदाउट एनी फियर वहाँ पे कर सकेंगी। ओके गर्ल्स, ये आज की वीडियो गर्ल्स के लिए थी। मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।